Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और जो वीडियोस आई हैं फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो उम्मीद करता हूँ वहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी देख लिया था, उसके क्वेश्चंस भी करके देखे थे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सिस्टम इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना उसके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा, उसको अच्छे से लगा लेना। उस पर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गुडविल। ठीक है, क्या है गुडविल? गुडविल अब होता क्या है इसको ध्यान से समझो। आज की वीडियो हम लोग पूरा हमेशा की तरह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ एंटर करेंगे। अब ये गुडविल होता क्या है सर, ये भी बता दीजिए सर कुछ, है ना। तो देखो गुडविल का मतलब क्या होता है, समझो बात को। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ एनी फर्म। क्या होता है? रेपुटेशन मतलब किसी की एक रेपुटेशन होना। आपके वर्ड में बोले तो किसी की एकदम भौकाल होना, अरे मेरी एकदम बड़ी एकदम जहाँ जाता हूँ मुझे सब लोग दम से जानते हैं ना, वो क्या होता है ना, हैसियत होना, रेपुटेशन होना, रेपुटेशन ऑफ एनी फर्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। जैसे क्या, अब देखो समझो, एक है यहाँ पर भोलू। कौन है ये? भोलू। और ये है एक गोलू। ठीक है, एक है भोलू और एक है गोलू। ठीक है, भोलू क्या करता है? भोलू की भी स्वीट्स की शॉप है, स्वीट्स यानी कि मिठाई की, और गोलू की भी किसकी शॉप है? स्वीट्स की है। ठीक है, तो अब देखो भोलू भी मिठाई बेचता है और गोलू भी मिठाई बेचता है, दोनों लोग मिठाई बेचते हैं, दोनों लोग सेम वही मटेरियल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जो भोलू है वो 1 kg स्वीट्स 700 की देता है, और उसी जगह पे गोलू 1 kg स्वीट्स 500 की देता है। कितने की देता है? 500 की देता है, और ये 700 की देता है। भोलू की जो शॉप है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मतलब जब मिठाई खरीदने का ख्याल आता है, जो पैसे वाले लोग होते हैं तो उनको दिमाग में आता है कि भाई चलो भोलू क्या सा मिठाई लेंगे। लेकिन अब उसी जगह पे गोलू है, लोग इसके पास भी आते हैं, लेकिन इतने कस्टमर नहीं है और ये इतना फेमस नहीं है। मिठाई दोनों की क्वालिटी लगभग सेम है। ठीक है, लेकिन भोलू वही मिठाई को 700 रुपये में बेच रहा है, लेकिन गोलू उसी मिठाई को कितने रुपये में बेच रहा है? 500 रुपये में बेच रहा है। समझ में आ रही बात? सेम मटेरियल है लेकिन वो 500 का बेच रहा है, लेकिन वो 700 रुपये का बेच रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा जी, बिकॉज ऑफ हिज गुडविल। किस लिए हो रहा है? बिकॉज ऑफ हिज गुडविल। हिज मतलब भोलू ने क्या करी है? गुडविल बनाई है, मेहनत करी है। आज उसका नाम का सिक्का चलता है। मिठाई खरीदनी होती है तो लोग कहते हैं भोलू कैसे खरीदनी है, तो गुडविल की वजह से उसे 200 रुपीज़ के एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहे हैं। कितने प्रॉफिट मिल रहा है? 200 रुपये का। कितने का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है? 200 रुपये का। भाई 700 की ये बेच रहा है, 500 की बेच रहा है, तो नॉर्मल लोग 500 की बेच रहे हैं, लेकिन ये 700 रुपये की बेच रहा है। 200 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसकी गुडविल की वजह से हो रहा है। तो गुडविल का मतलब समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रही है? तो गुडविल की अपनी एक अलग रेपुटेशन होती है, एक अलग कंडीशन होती है। जब आपको मोबाइल खरीदना होगा, अगर आपके पास उसी पे जगह देखो, आप वीवो का मोबाइल देखो, ओप्पो का मोबाइल देखो, है ना, एमआई का मोबाइल देखो, आपको जैसे आप लेने गए तो जो आईफोन आपके जो 1 लाख वाला आ रहा है, एप्पल का मोबाइल जो है आईफोन, अगर कोई 1 लाख का आ रहा है तो वही सेम फीचर्स आपको इसमें 40,000 वाले में मिल जाएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं? आईफोन ही, लेकिन ये 40,000 का मिल जाएगा, लेकिन ये कितने का मिल रहा है? 1 लाख का मिल रहा है। ऐसा क्यों? सेम फीचर्स है बट आईफोन यार 1 लाख का बेच रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ गुडविल। किसकी वजह से? अपनी गुडविल की वजह से। ठीक है, आईफोन ने क्या करा हुआ है? अपनी ऐसी गुडविल क्रिएट करके रखी हुई है कि लोगों को अगर आईफोन खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, तो अगर आईफोन खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसे खर्चे करेंगे, सेम फीचर से, बट उसकी गुडविल की वजह से वो सामान को महंगा बेच रहा है। तो गुडविल का मतलब समझ गए कि नहीं समझे? हाँ या ना में एक बार जवाब दो जल्दी से। समझ गए ना? तो ये होता है गुडविल का मतलब। गुडविल की वजह से आपकी फर्म में, आपकी मार्केट में रेपुटेशन है, तो आप सामान को महंगा बेच सकते हो और लोग खरीदने आते हैं, अगर आपने एक बार अपनी गुडविल क्रिएट कर ली। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए बनाया था। ठीक, अब देखो जल्दी से, गुडविल जो होती है ना बेटा, वो 2 तरह की होती है। गुडविल जो है आपकी, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, गुडविल जो है वो आपकी 2 तरह की है। ठीक है, एक है आपकी सेल्फ मेड। क्या है बेटा? एक है सेल्फ मेड, और एक क्या होती है? परचेज गुडविल।
एक होती है सेल्फ मेड एंड द सेकेंड इज परचेज गुडविल। अब सेल्फ मेड क्या है और परचेज गुडविल क्या है ये भी समझ लो। तो सेल्फ मेड का मतलब है कि देखो भोलू है, ठीक है, भोलू की अपनी एक दुकान थी, किस चीज़ की, स्वीट्स की। क्या जब इसने पहले दिन, भोलू ने जब ये दुकान पहले दिन खोली थी, आज 2023 चल रहा है, आज ये 700 रुपये केजी मिठाई बेच रहा है, लेकिन इसने स्टार्ट की थी ये शॉप 2015 में। जब 2015 में भोलू ने ये शॉप ओपन करी थी, तो क्या लगता है, आप लोग खुद सोच के बताओ, क्या ये 700 रुपये किलो मिठाई बेचता होगा? क्या भोलू को उस टाइम लोग जानते होंगे? नहीं जानते होंगे। क्या उस टाइम भोलू को लोग जानते होंगे? नहीं जानते होंगे। लगता है कि आप दुकान खोलो, कोई भी काम करो, कि आपको पहले दिन से लोग जान जाएंगे? नहीं जानेंगे। मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, तब आपकी जाके क्या बनती है, कहीं पर गुडविल बनती है, लोग आपकी नज़र, आपकी पहचान बनती है। तो उस दिन कोई नहीं जानता था जब इसने मिठाई की दुकान स्टार्ट करी, ठीक है। धीरे 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 इसने काम किया, आज 8 साल बाद अब जाके इसकी फर्म की रेपुटेशन है। समझ में आ रही बात? तो पहले तो कोई नहीं जानता था, खुद से बनाया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ मेड। जो गुडविल आप खुद से बनाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ मेड। अब परचेज गुडविल क्या होता है भाई? परचेज गुडविल का मतलब होता है, भोलू है, यहाँ पर मान लो एक सोनू है। कौन है? सोनू है। सोनू ने बोला भोलू से, भाई भोलू ये मिठाई की दुकान मुझे बेच दो। क्या करो? मिठाई की दुकान मुझे बेच दो। भोलू ने कहा ठीक है बेच देते। तो भोलू ने क्या किया, इस मिठाई की दुकान को बेच दिया सोनू को। तो अब ये बताओ, जो सोनू दुकान खरीदेगा तो क्या दुकान का नाम चेंज कर देगा? पहले दुकान का नाम था भोलू स्वीट्स, क्या सोनू इस दुकान का नाम चेंज करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा? क्योंकि दुकान फेमस किसके नाम से, भोलू स्वीट्स के नाम से। अगर नाम चेंज कर देगा तो लोग नहीं जानेंगे। ये खरीद ही क्यों रहा है इसकी दुकान? क्यों खरीद रहा है? क्योंकि इसके नाम से दुकान चलती है, इसलिए खरीद रहा है। तो जब बनी बनाई दुकान आप खरीद लोगे किसी की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। एग्जांपल और देता हूँ, जैसे आप लोग को बड़ा समझ में आएगा। फेसबुक समझते हो, सभी जानते हो, सबकी आईडी होगी, ठीक है, मेरी भी है, A1 कोचिंग, ट्राई करना, मिल जाएगी, ठीक है। तो फेसबुक क्या है, कि फेसबुक क्या था, खुद का बनाया हुआ था। क्या था? खुद की, सेल्फ मेड थी। किसी ने इसको क्या था, खुद से बनाया था। आपने इंस्टाग्राम का भी नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना। तो इंस्टाग्राम भी किसी ने खुद से बनाया था, वो सेल्फ मेड था। बट टाइम के साथ आपने देखा, फिर फेसबुक वाले ने देखा कि इंस्टाग्राम क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे फेमस हो रहा है और फेसबुक नीचे जा रहा है। भाई फेसबुक पहले बहुत टॉप पे था, लेकिन इंस्टाग्राम जब से आप लोग चलाने लगे हो तो इंस्टाग्राम टॉप पे चला गया और फेसबुक धीरे धीरे नीचे जाने लगा। तो फेसबुक वाले ने क्या किया, इंस्टाग्राम को खरीद लिया। आपने देखा होगा फेसबुक, वो इंस्टाग्राम में अटैच करने का ऑप्शन रहता है फेसबुक का ना, तो फेसबुक ने क्या किया, इंस्टाग्राम को खरीद लिया। क्या उसने इंस्टाग्राम का नाम चेंज किया? क्या फेसबुक ने इंस्टाग्राम का नाम चेंज किया? नहीं, फेसबुक वाले ने इंस्टाग्राम खरीद लिया, लेकिन इसका नाम जो है वही का वही है। लेकिन नाम तो इंस्टाग्राम ही है, लेकिन फ़ायदा मिल रहा है ना फेसबुक वाले को। तो जब आप किसी की बनी बनाई दुकान, बना बनाया फर्म या कुछ भी ऐप, कुछ भी खरीद लेते हो और उसी नाम से चलाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। एक होती है सेल्फ मेड, जो आप खुद से बनाते हो। सेकेंड होती है परचेज गुडविल, जो कि आपको क्या करनी पड़ती है, बनी बनाई आप खरीद लेते हो किसी की, उसी के नाम से। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? रफ कर दूँ? चलो ठीक है, इसको इस तरह से चार्ट बना लेना, ठीक है। चलो, और कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार है, उसको मैं बता दूं, आपको इस चैनल पर ISC के बेसिस पे अकाउंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, लास्ट में फिजिकल एजुकेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी बच्चा है जो पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी वो शेयर कर दे। जितने भी ICSE और SC वाले, CBSE वाले और स्टेट बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट जो एग्जैक्ट सिलेबस मैच करेगा वो ISC के अकॉर्डिंग से करेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, आगे बात करते हैं हम लोग। अब ये तो हो गया, अब इस चैप्टर में काम क्या है गुडविल का, देखो समझना बात को। अब जैसे मान लो दो पार्टनर हैं, एक है भोलू और एक है गोलू। भोलू और गोलू, है ना, दे आर 2 पार्टनर्स। अब दोनों साथ में काम करते थे और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता था इन लोग को। कितने का होता था? 1 लाख का प्रॉफिट होता था। दोनों आधा आधा बांट लेते थे। 50,000 भोलू को मिलता था, 50,000 गोलू को मिलता था। गोलू आपस में 50-50 हज़ार बांट लेते थे। अब मान लो सपोज कोई नया पार्टनर है, कभी कोई नया पार्टनर आया, मोलू। जब भोलू गोलू साथ में काम कर रहे थे, मोलू आया, तो मोलू नया पार्टनर आया,
क्यों आया ये अलग बात है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे आता है, क्या कंडीशन है। कोई भी ज़रूरत थी, इन्होंने मोलू को लिया है। अब अगर मान लो कॉमन सेंस लगाओ, अगर 2 लोग साथ में काम कर रहे हैं और तीसरा भी आ गया तो क्या होगा? अगर 2 लोग काम कर रहे हैं, तीसरा भी आ गया, तो जो पहले से काम कर रहे थे उनका तो नुकसान हो जाएगा भाई। अब ये भी तो प्रॉफिट लेगा। तो अब मान लो इन लोग को 40-40 मिलने लगा, इनको 20 मिल रहा है। जो भी रेशियो बनेगा वो डिपेंड करता है कि क्या रेशियो है, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, है ना। आधा आधा होगा तो 33 भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है वो क्या है। फिलहाल मान लो अब इनका प्रॉफिट कम हो गया। पहले ये लोग कितना कमाते थे? 50, अब कितना कमा रहे हैं? 40। कम हुआ ना, नए पार्टनर की आने की वजह से पुराने पार्टनर का प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर है? तो जब नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर का प्रॉफिट कम हो जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ऐसे कंडीशन में भोलू और गोलू के दिमाग में एक बात आई कि यार हम लोग तो मिठाई की दुकान जो चला रहे थे या कोई भी बिज़नेस चला रहे थे वो 2015 से चला रहे हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, तब जाके हमारी आज इतनी रेपुटेशन बनी है। लोग मिठाई ख़रीदना होता है तो हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब 2023 में 2023 में मोलू आ गया, तो क्या ये बताओ, मेहनत तो सारी भोलू और गोलू ने करी, लेकिन मोलू आएगा तो पहले दिन से ही प्रॉफिट कमाने लगेगा बराबर से, है कि नहीं? बात समझ रहे हो ना। गोलू तो काम कर रहे इतने दिन से, यार मोलू आया तो पहले ही दिन में प्रॉफिट कमाने लगा सारा, तो भाई बड़े ख़राब बात है यार, मूड तो ख़राब हो जाएगा दोनों का। गोलू का मूड खराब, तो गोलू ने बोला देखो यार मोलू ऐसी बात है, तुम आए हो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, तुमको हम एडमिट कर रहे हैं एज अ नया पार्टनर, लेकिन हमारी एक कंडीशन है कि तुमको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। गुडविल का पैसा मतलब 2015 यानी 2015 से 2023 में हम लोगों ने अपने फर्म पर जो काम किया है, जिसकी वजह से हमारी गुडविल बनी है, मार्केट में लोग जो जानते हैं, हमें उसका पैसा चाहिए। समझ में आई बात? तो इस चैप्टर में हमें कैलकुलेट करना है गुडविल कि मतलब किसी भी फर्म की रेपुटेशन क्या है। मान लो मेरी कोचिंग है, बनी बनाई मेरी अगर कोचिंग है और मेरे कोचिंग में इवन कोचिंग में अगर बने बनाए 200 बच्चे मान लो पढ़ने आते हैं, है ना, हर साल आते हैं। अब मैंने फैसला किया कि भाई मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूँ, तो कोई किसी को मैंने सेल कर दिया। मैंने कहा भाई फर्नीचर तो मैं बेच रहा हूँ, सारा सामान तो बेच रहा हूँ, ठीक है, उसका अलग मतलब है, 1 लाख का फर्नीचर वगैरह हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे 50,000 रुपये यानी कि 50,000 रुपीज़ मुझे गुडविल का पैसा चाहिए। मतलब उसने बोला भाई ये क्या है? मैंने कहा देखो यार बने बनाए तुमको बच्चे भी तो मिल रहे हैं A1 कोचिंग की वजह से। अगर तुम नई कोचिंग ओपन करोगे तो स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, मेरे नाम की वजह से तुमको 200 बच्चे बने बनाए मिल रहे हैं, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? गुडविल का पैसा चाहिए। समझा? ठीक है, ऐसा मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बना बनाया क्या चाहिए? गुडविल का पैसा चाहिए। समझ में आई बात? तो इसको बोलते हैं। तो अब ये गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, तो वहीं पर मोलू ने बोला ठीक है हम गुडविल का पैसा दे देंगे, बताओ कितना देना है। मोलू ने बोला बताओ कितना देना है, हम दे देंगे। ठीक है, उसने बोला दे देंगे, ठीक है दे दो। तो अब भोलू और गोलू कितना बताएंगे, कैसे बताएंगे, बस यही तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि गुडविल कितनी, जो भी नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का कितना पैसा देगा, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है ये हमें कैलकुलेट करना है। समझ में आई बात कि नहीं आई? है ना। नया पार्टनर जो आएगा तो गुडविल का पैसा लाएगा, तो कितना लाएगा, कैसे लाएगा, वो हमें पढ़ना है। रफ करूँ? ठीक है। अब देखो, अब इस गुडविल को निकालने के लिए, इसको लिख लो ध्यान से, गुडविल को निकालने के मेथड यहाँ पे लिख लो, मेथड्स ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ गुडविल में आपको जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, सबसे फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, नोट्स बना के चलना। नंबर 2 वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड है बेटा जी सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। फोर्थ इज कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 होंगे, एक होगा कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है, और सेकेंड होगा कैपिटलाइजेशन सुपर
प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो ये आपको करने हैं, इतने तरह के मेथड सीखेंगे जिससे गुडविल निकालेंगे हम लोग। तो अलग अलग मेथड सीखेंगे 1 2 3 4 और यानी कि दोनों को जोड़ लो कितना हो गया 5। तो ये 5 तरह के मेथड हैं, 5 टाइप्स हैं। तो इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे एक एक वीडियो में। तो पहला वीडियो था ये जिसमें मुझे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। रेगुलर बेसिस पर कौन सी वीडियो आएगी, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ इश्यूज थे, इसके बेसिस से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट आज से रेगुलर आएगी। डेट मीन्स आती रहेगी पूरे साल भर। तो आप लोग टेंशन मत लेना। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम में हमसे कांटेक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले इसका और एक फेयर नोट्स बनाओ। बार बार मैं बोल रहा हूँ फेयर नोट्स बनाओ। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस टेस्ट पेपर सब मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे जुड़ जाओ। बहुत जल्द अब जुलाई आने वाला है, जून स्टार्ट हो चुका है, तो पढ़ाई सीरियस होने करने का वक्त आ गया है। तो वहाँ पर सब अपलोड रहेगा, आप लोग बस बने रहो चैनल पर। और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लिया करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड और उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना करते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।